हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सेंट्रल ऑर्बिट। अभी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था एप्स एंड एप्सिडल डिस्टेंसेस। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 हम बाद में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? ए पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन mu r raised to 5 minus c raised to 4r being projected from an apse at a distance c with velocity root 2 mu upon 3c cube. Show that the path of the particle is the curve x raised to 4 plus y raised to 4 equal to c raised to 4. क्या है इसमें? सेंट्रल एक्सेलरेशन यानी कि f गिवन है हमें mu r raised to 5 minus c raised to 4r बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स। एप्स का मतलब है जहाँ आर की, जिस पॉइंट पे आर की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो, एट ए डिस्टेंस सी, यानी कि आर है, आर इक्वल्स टू सी, यानी एप्स के ऊपर आर इज इक्वल टू सी, विद वेलोसिटी अंडर रूट 2 म्यू अपॉन 3 सी क्यूब। एप्स पे वेलोसिटी हो गई ये। शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज द कर्व। अब हमें क्या गिवन है? एफ गिवन है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस में लगभग ऐसे ही चलता है पैटर्न। एफ गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट है वो यूज़ करेंगे, ये हम सब जानते हैं, ये होती है, हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं इसको। एफ की वैल्यू पुट की, ये आ जाता है। अब क्या करोगे? 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई करके जो ये ब्रैकेट में टर्म बचती है, इसको अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। इक्वेशन नंबर 2 में अब जो ये टर्म है ये v स्क्वायर है, पीछे हमने पढ़ा है ये v स्क्वायर है। इसमें पैटर्न ऐसे ही चलेगा हर क्वेश्चंस में। हर क्वेश्चन में क्या है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट लिखोगे, 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करोगे, तो आपकी जो लेफ़्ट साइड में इक्वेशन बनेगी वो v स्क्वायर बन जाती है। अब इसके बाद देखते हैं, ये v स्क्वायर हो गया, राइट में इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है हमारे पास। अब हम बात करते हैं एप्स। एप्स पे क्या है हमारे पास? आर सी गिवन है। एप्स पे आप जानते हैं du बाई डी थीटा 0 हो जाता है, u 1 बाई आर होता है तो 1 बाई सी हो गया, और वेलोसिटी v गिवन है एट एप्स। तो ये सब वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की, तो आप देखते ये बन जाती है इक्वेशन। v की जगह हमने ये अंडर रूट 2 म्यू बाई 3 सी क्यूब ये पुट किया, राइट साइड में ये इक्वेशन थी, ये आ गई। अब बीच में जो है ये एच स्क्वायर बाई सी, ये कैसे आया है? हमारे पास एक इक्वेशन होती है पी वी इज़ इक्वल टू एच, ये हमने एक्सरसाइज 9.1 में भी किया है। तो v क्या हो गया यहाँ से? h बाई पी। और बात कर रहे हैं एप्स। एप्स पे एक और रिलेशन होता है p इज़ इक्वल टू आर। आर क्या है एप्स पे? c के बराबर है, तो p की वैल्यू क्या हो गई? c। तो v हमारे पास क्या बन जाता है? h बाई सी। तो यही हमने यूज़ किया। v स्क्वायर क्या हो गया फिर? h स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यूज़ किया, और सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है। अब इसमें आप 3 टर्म्स बन रही है, इससे हमने h और c की वैल्यू निकाल ली है। फर्स्ट और सेकंड से एच स्क्वायर आ जाता है, फर्स्ट और थर्ड से c1 आ जाता है, दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इनको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, एच स्क्वायर एंड c की वैल्यू, c1 की वैल्यू ये आ जाता है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। आप देखोगे इसको कैसे किया, इधर du बाई डी थीटा स्क्वायर ये टर्म बचा के सबको राइट साइड में ले गए, एलसीएम लिया, ये टर्म आ जाती है। अब जो ऊपर है c रेज टू 4 u रेज टू 4, इसको t रख लो, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमें, इसको t रख लिया तो क्या बन गई इक्वेशन? -1 3t माइनस 2t स्क्वायर, ये बन गई। अब इसके फैक्टर्स बनाने आपको पता है, इजी है, माइनस कॉमन ले लो, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, इसके फैक्टर्स बनाए तो आप देख रहे हो ये आ जाएगा। अब फैक्टर्स बना के du बाई डी थीटा को लेफ़्ट में रख के बाकी को राइट में ले गए,
तो डी थीटा और डी यू इनको सेपरेट कर लिया। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। तो ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन आप देखोगे कैसे, आप इंटीग्रेशन के सभी रूल्स जानते हैं, इसमें सॉल्व किया हुआ भी है कंप्लीट। इसको टी स्क्वायर रखा तो सॉल्व करके ये हमारे पास यहाँ पहुँच गए। इंटीग्रेशन सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। अब कांस्टेंट C2 है, इसको हमने फाइंड आउट करना है ये क्या है। यू आर हमारे पास C है, तो u क्या हो गया 1/r यानी कि 1/c। टाइम t 0 है तो थीटा 0 है, ये सब वैल्यूज़ रखी तो C2 की वैल्यू आ गई 0। ओके, तो इसमें हमने पुट की तो थीटा इक्वल्स टू दिस टर्म आ जाती है। अब बस इसको सॉल्व करना है। हमने साइन को एक साइड रखा, √2t, साइन को लेफ़्ट में ले आए तो माइनस साइन 2 थीटा ये टर्म बचती है। इस साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रखा। अब टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे क्या है 1 - c⁴ u⁴, इसको पुट कर दिया। अब u को r में चेंज कर दिया, ये आ जाता है। r की वैल्यू क्या होती है x r cos थीटा, y r से साइन थीटा हम लेके चलते हैं तो r² क्या हो जाता है x² + y²। तो ऐसे ही r4 की वैल्यू आ जाती है और r sin थीटा r cos थीटा को x और y रख दिया। तो सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है फाइनली। हैंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड पाथ ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 3। वेरी सिंपल है, सेम ही चलता है जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 किया हमने। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स at a distance a from origin with velocity which is √2 times the velocity of the circle for the circle of radius a and moves with central acceleration। ये क्या है central acceleration f, this is mu r⁻³ show that the path is this। a particle is projected from an apse at a distance a, apse के ऊपर r की वैल्यू क्या है a, from origin with a velocity, कितनी velocity से प्रोजेक्ट करते हैं √2 times the velocity for a circle of radius e। ओके, ये गिवन है, f गिवन है हमें, वेलोसिटी फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस a, इसका फॉर्मूला ये होता है v² = r/f, हमने ये पीछे पढ़ा था। तो फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस a है तो r की वैल्यू a और f भी जो है उसकी वैल्यू एट r = a। तो इसको सॉल्व करके वेलोसिटी फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस a ये आ जाती है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है क्या √2 टाइम्स दिस वेलोसिटी, तो वैल्यू आती है √2 μ/a। अब देखते हैं वही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, वो हमने यूज़ की, इसको पुट किया। f भी हमें गिवन है, ये f की वैल्यू रखी। अब 2du/dθ से मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेट किया और वैसे ही ये टर्म हमारी v² बन जाती है, इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब बात करते हैं एप्स पे कंडीशंस क्या गिवन है। r = a है तो u है 1/r यानी कि 1/a हो गया और du/dθ क्या होता है एप्स पे 0 और वेलोसिटी हमें गिवन है √2 μ/a। ये सब रखा, ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 2 में रखा हमने, ये आ जाता है। अब जो ये बीच में जो ये टर्म है h²/a², ये वैसे ही जैसे पीछे किया था, कैसे आती है PV = h, ये रिलेशन हमारे पास होता है। तो V = h/p और P की वैल्यू क्या होती है एप्स पे, P = r होता है और r की वैल्यू हमें गिवन है a, तो h/a हो गया। तो v² क्या हो गया h²/a², तो h² और c1 दोनों की वैल्यू आ जाती है। ये सब हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। हमें पाथ फाइंड आउट करना है तो du/dθ को लेफ़्ट में रख के बाकी सब को राइट में ले गए, इंटीग्रेट किया, इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। अब जी कांस्टेंट C2 आया है, इसको हमने सॉल्व करना है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनिशियली व्हेन θ = 0 u = 1/r दैट इज़ 1/a, तो C2 क्या बन गया, इसको पुट किया तो -π/2, ये सब रखा इसमें। तो सॉल्व करके आप देख रहे हो हमारे पास पाथ आ जाता है, दिस इज़ r cos θ/√2a।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द पैराबोला अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स म्यू यू स्क्वेयर टू द फोकस स्टार्टिंग फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द एक्सिस इज गिवन बाय √2a³ अपॉन म्यू टेंजेंट θ/2 प्लस 1/3 tan³ θ/2 where a is the apsidal distance, θ is measured from the axis. पैराबोला है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स म्यू यू स्क्वायर, यानी कि एफ हमें गिवन है म्यू यू स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ द एक्सिस इज गिवन बाय दिस, यानी कि ये टाइम जो फाइंड आउट करना है वो इसके बराबर आना चाहिए. ए इज़ द एप्सिलल डिस्टेंस. तो पैराबोला है हमारे पास, जनरली ये इक्वेशन होती है L/R इक्वल्स टू 1 + E cos थीटा. पैराबोला के केस में आप जानते हैं इसेंट्रिसिटी E1 होती है, L लेटस रेक्टम जो है वो 2a होता है. ये सब पुट किया, इक्वेशन 1 आ जाती है, R इक्वल्स टू a sec² θ/2. F है हमारे पास गिवन, R गिवन है, एक टाइप से F है, F की वैल्यू है और A की R की वैल्यू है. अब इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो है उसमें रखा हमने, F की वैल्यू रखी और U 1/R है, R हमारे पास पीछे है ही, तो यहाँ से du/dθ निकाला, d2u/dθ² निकाला. इन सबको हमने इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ पुट किया, तो सॉल्व करके आप देख रहे हो h² की वैल्यू आ जाती है 2a म्यू, दैट इज़ h इज़ √2a म्यू. ओके, h आ गया. अब h का टाइम t का रिलेशन ये होता है h इज़ इक्वल टू r² dθ/dt. एक्सरसाइज 9.1 है, उसके आर्टिकल्स में आप देखोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी. आई थिंक फर्स्ट या सेकंड आर्टिकल में ही होगी. h इज़ इक्वल टू r² dθ/dt. अब इनको dθ और dt को सेपरेट करके इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, तो आप देख रहे हो r है, ये वैल्यू हमें r पता है क्या है, तो ये रखा. अब इसको इंटीग्रेट करना है, आप इंटीग्रेशन के रूल्स जानते ही हैं. टेंजेंट θ/2 को z रखा तो ये टर्म dz बनती है, तो इसको इसमें रखते हुए आगे बढ़ते हैं. तो आप देख रहे हैं ये टर्म बन जाती है टेंजेंट θ/2 है, इसको z रखते हुए आगे बढ़े हम, फिर ये टर्म आ जाती है, z की वैल्यू वापस पुट कर दी, टेंजेंट θ/2 सॉल्व करके टाइम t की वैल्यू आ जाती है. एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.